नमस्ते। कक्षा 10 कृतिका साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? उत्तर है, गंतोक एक ऐसा पर्वतीय प्रदेश है जिसे वहाँ के मेहनतकश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य बना दिया। वहाँ सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर प्रतीत होता है। यहाँ के निवासी भरपूर परिश्रम करते हैं, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? उत्तर है, युमथांग शहर के आसपास किसी पवित्र स्थान पर दो तरह की पताकाएं लगाई जाती हैं। एक शांति और अहिंसा की प्रतीक मंत्र लिखी श्वेत पताकाएं, दूसरी शुभ कार्य की रंगीन पताकाएं। का नंबर में है, यहाँ मान्यता के अनुसार किसी बौद्ध धर्म के अनुयायी की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। दूसरा है, इसी प्रकार नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, इस प्रकार है, गांव लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? जितने नार्गे कवि लॉन्ग स्टॉक के बारे में परिचय दे रहा था, उसी रास्ते पर एक कुटिया में घूमता एक चक्र देखा, जिसके बारे में बताया यह धर्मचक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जितेन की यह बात सुनकर लेखिका को लगा, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी ही है। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं? उत्तर है, जितेन नार्गे लेखिका का ड्राइवर कम गाइड था। वह नेपाल से कुछ दिन पहले आया था, जिसे नेपाल और सिक्किम की अच्छी जानकारी थी, क्षेत्र से सुपरिचित था। वह ड्राइवर के साथ साथ गाइड का कार्य कर रहा था। वह नार्गे में सम्यक रूप से था। गाइड के साथ नार्गे ड्राइवर भी था, अतः वहाँ रुकना निर्णय का वह स्वयं ही करने में समर्थ था। उसे कुछ सलाह देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अगला प्रश्न है, इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के किन किन रूपों का चित्र खींचा है? उत्तर है, लेखिका बालकनी से ही हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा के दर्शन करना चाहती थी, किंतु हल्के बादलों से आसमान घिरा होने के कारण कंचनजंगा नहीं देख सकी। आगे बढ़ने पर हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। भीमकाय पर्वतों के बीच से निकलते हुए ऐसे लगता था कि किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका कभी पर्वतों के शिखर को देखती तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को देखती, कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाकर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को उसने खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना देखा,
जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। रात के गहराते अंधेरे में ऐसा लगा था कि हिमालय ने काला कंबल ओढ़ लिया है। कक्षा 10 के विद्यार्थी इसे याद भी करेंगे और लिखेंगे।